हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोगों के लिए टेस्ट नंबर 19 जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा हर शनिवार को पेड कोर्स में बिहार दरोगा का जो बैच चलता है उसमें कराया जाता है, उसका हम डिस्कशन लेके आए हैं। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, चौखम्मा पर्वत शिखर अवस्थित है। तो चौखामा पर्वत शिखर कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है भारत में, जो कि इसका आंसर ए हो जाएगा। ये चौखामा पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 7,138 किलोमीटर। उसके बाद ये बद्रीनाथ शिखर के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगोत्री के पूर्वी छोर पर स्थित है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। ऑप्शन ए में दिया है आइसोहाइट, वर्षा के समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है, ये सही है। आइसोफाइट, वनस्पति के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ये भी सही है। फिर आइसोबात, समुद्री जल में लवणता के समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा, जो कि ये गलत है। आइसोबात किसे होता है? तो आइसोबात समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। और समुद्री जल में लवणता के समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे आइसोहेलाइन कहा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी आइसोथर्म दिया गया है, समान तापमान वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाली रेखा, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस हिमालय पर अवस्थित है? तो ये रोहतांग दर्रा स्थित है, आपको बताना है कि किस हिमालय पे है। तो रोहतांग दर्रा स्थित है लघु हिमालय में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत लघु हिमालय में स्थित, यह मनाली और लेह को जोड़ता है। तो लघु हिमालय में ही है मनाली और लेह। रोहतांग दर्रा को हिमाचल प्रदेश में लाहुला स्पीति के जिले के प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि लाहुला स्पीति का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा रोहतांग दर्रा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर शाहपुर कुंडी बांध परियोजना निर्माणाधीन है? ये निर्माणाधीन है रावी नदी पर। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल पीली मृदा किस स्वभाव की होती है? तो ये अम्लीय स्वभाव की होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व को किस वर्ष भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 2001 में। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 2016 में किया गया था। अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व स्थित कहाँ है? तो ये केरल में है। ये केरल और तमिलनाडु राज्य सीमा पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्वापोनिक कृषि क्या है? एक्वापोनिक कृषि जो है पौधा उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन करना, ये इसका बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ पाया जाता है? तो ये राजस्थान में पाया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला निर्माण के विकास क्रम का प्रथम अवस्था कौन सी है? तो कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था जो होता है वो पीट होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। यही पूछ दे कि क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले पीट होता है, तब लिग्नाइट होता है, तब ब्यूटमियस होता है, तब एंथ्रासाइट होता है। इस क्रम से इसको सबसे खराब अगर कोयला कहा जाए तो पीट होता है, सबसे अच्छा कोयला कहा जाए तो एंथ्रासाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग नेशनल वाटरवे संख्या 100 किस नदी पर है? ये है तापी नदी पर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है 17.72% है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह स्थापना किया गया था उत्तराखंड के देहरादून में। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये कब किया गया था? तो जुलाई 2015 में किया गया था। ये आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाहौली जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? लाहौली जनजाति निवास करती है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो तेलंगाना में है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाहौल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? लाहौल लोक नृत्य जो है वो मेघालय का है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या था?
तो उसका कारण माना जाता है सूखा पड़ना। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। ऋग वैदिक आर्य निम्नलिखित में से किस पशु से परिचित नहीं थे? तो हाथी और बाघ से उस समय परिचित नहीं थे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ऋग वैदिक आर्य का पालतू पशु क्या था? तो ये घोड़ा था। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? वो वज्जी था। वज्जी 8 राज्यों का संघ था उस समय। उसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। महात्मा बुद्ध के समय यह सबसे शक्तिशाली संघ था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। अब बुद्ध काल में इस राज्य को कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनुंधरी प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के महान शासक थे। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 350 से 375 तक था। अगला क्वेश्चन है काय से मूर्तियां बनाने में महारत हासिल था? तो ये पाल कलाकारों का था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा खुद को रैयत ए अल्लाह कहा गया? ये कहा गया था खिज्र खां को। इसका आंसर बी हो जाएगा। शासक बनने के बाद खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि खुद को रैयत ए अल्लाह का उपाधि धारण किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने को 3 समुद्र की स्वामी कहा जाता था? तो ये बुक्का प्रथम को कहा जाता था। इसका आंसर सी हो जाएगा। बुक्का प्रथम का कार्यकाल था 1356 से 1377 तक। ये वेद मार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण किया था। अब बुक्का प्रथम के शासनकाल में विजयनगर उत्तर से तुंगभद्रा घाटी से दक्षिण में तमिल तथा चेर राज्य वर्तमान केरल में जो स्थित है को मिलाते हुए रामेश्वरम तथा विस्तृत था। इसलिए बुक्का प्रथम को साहित्यकारों ने 3 समुद्रों को स्वामी कहा था। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का गख्खर जाति से युद्ध कब हुआ था? तो ये गखर जाति से युद्ध उनका 1541 में हुआ था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्यास्त का नियम कब लागू किया गया था? तो सूर्यास्त का नियम जो 1794 में लागू हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। सूर्यास्त का नियम का संबंध 1793 में लागू अस्थायी बंदोबस्त से है। 1794 में सूर्यास्त का नियम लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत नियम समय तक यदि सरकार के पास लगान या राजस्व नहीं पहुंचा था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। यह व्यवस्था 19% भूभाग पर लागू किया गया था। सूर्यास्त का नियम विस्तार पूर्वक चर्चा गण देवता नामक पुस्तक में मिलता है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ताराशंकर बंदोपाध्याय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो नेटिव ओपिनियन बी एन मांडलिक सही है। दर्पण बाल शास्त्री ये भी सही है। नेशनल हेराल्ड जी सुब्रहम अयर जो कि ये गलत है। इसके नेशनल हेराल्ड के रचयिता कौन है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है। यह एक अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसकी शुरुआत 1938 में लखनऊ में हुआ था। अब प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो ये गठन हुआ था 1938 हरिपुरा में। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि प्रयोग करने की वकालत की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो बम्बई में किया गया था 1875 में। किसके सहायता से? तो दयाराम सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय बनाया गया था 1877 में लाहौर में। और स्वामी दयाराम सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय व्यय की जांच के लिए बेल्बी आयोग का गठन किस वायसराय के समय हुआ था? उस समय वायसराय थे लॉर्ड एलिंग द्वितीय। इसका आंसर सी हो जाएगा। यह गठन कब हुआ था? तो 1895 में हुआ। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो ये गठन किया गया था सिंगापुर में। इसका आंसर डी हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया जिसकी जर्मनी और जापान ने समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई थी? तो यह स्थापना किया गया था जी.के. गोखले, जिसे हम लोग कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 में किए थे। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में अस्कोड वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है, यह किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 का प्रशिक्षण किया गया है? तो ये प्रशिक्षण किया गया है इसरो द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला है? तो ये खुला है चेक गणराज्य में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो ये बना है रूस। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के द्वारा प्रलय मिसाइल का प्रशिक्षण किस राज्य की तट से किया गया है? ये किया गया उड़ीसा से। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2022 में रसायन क्षेत्र में नहीं मिला है? तो ये नहीं मिला है, तो देख लेते हैं किनको मिला है। तो कैलोरीन बर्टोजी को मिला है, बैरी सर्पलेस को मिला है, अमेंटन मेंडल को मिला है, फिलिप डाइबिक को नहीं मिला है। इसका आंसर ए हो जाएगा, 36 का ए। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है एंजेला मार्केल को। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो जनजातीय गौरव दिवस 14 नवंबर, जो कि पहला ही गलत है। ये 14 नवंबर को नहीं मना के ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब विश्व बाल दिवस 20 नवंबर सही है। शहादत दिवस गुरु तेग बहादुर दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हैं किरण बेदी। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन भारत में हुआ है। ये भारत में कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। 13 से 17 फरवरी 2023 में आयोजन इसका किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो इसका आयोजन जो हुआ था दिल्ली में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2023 में किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो ये बेरोजगारी हरियाणा में दर्ज की गई है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उसका उद्घाटन मणिपुर में किया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है। इसमें भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 131वां है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी का संबंध हॉकी से है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था आचार्य विनोबा भावे को। इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे हैं जिन्होंने वर्ष 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो ये मूलह्रास को। इसका आंसर ए हो जाएगा। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी काली मुद्रा की, ब्लैक मनी की, यह वह आय है जिस पर एक अपवंचन नहीं हुआ है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया था? तो यह आया था 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था? तो 1985 से 90 तक। अगर पंचवर्षीय योजना का वीडियो आपको चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप एक बार उसको देख लीजिए। उससे एक भी क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना का नहीं छूटेगा। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? ये लाइसोसोम बनता है गोल्जी काय से। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक त्वचा और मांसपेशी को आपस में जोड़ता है? तो त्वचा और मांसपेशी को जोड़ता है उसे कहते हैं अवकाशी ऊतक। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर यहाँ टेंडन है, टेंडन जो होता है मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है, और लिगामेंट जो होता है उसको अस्थि और अस्थि को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है? तो पायरिया रोग होने का कारण है एंट अमीबा जीन जेवेलिस। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी यहाँ दिया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये किस, इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे एंट अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ से अमीबिया पेचिस रोग होता है। आगे दिया गया है ट्रिपेनोसोमा
गैम्बियोनेस प्रोटोजोआ से स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। यह सीसी मक्खी द्वारा फैलता है। यहाँ दिया गया है लिस्मेनिया डोनोवानी प्रोटोजोआ के कारण मनुष्य में काला जल रोग होता है, जिसका संक्रमण बालू मक्खी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, हशीश और चरस प्राप्त किया जाता है। तो हशीश और चरस जो है वो प्राप्त किया जाता है फूल से। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथरा लियो है। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर यहाँ पैंथरा टाइग्रिस है। पैंथरा टाइग्रिस बाघ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किसके जीवों का लक्षण है। ये लक्षण है इकाइनोडर्मेटा का। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण आरबीसी के निर्माण हेतु लोहे का संचयन कौन सा अंग करता है। तो ये संचयन जो करता है छोटी आंत करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है। तो वो विटामिन है ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन निर्मित नहीं हो सकता है, परंतु दो विटामिन है जो ए और के का संश्लेषण मनुष्य के शरीर में हो सकता है। शरीर में विटामिन ए का संश्लेषण कैरोटीन के से, जबकि विटामिन के का संश्लेषण शरीर के आहार नाल में उपस्थित जीवाणु के माध्यम से होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में एंटीजन उपस्थित होता है। रक्त में जो एंटीजन उपस्थित होता है लाल रक्त कोशिकाओं के सतह पर होता है। ये रक्त का एंटीजन आरबीसी के कोशिका झिल्ली से चिपके रहते हैं, जबकि एंटीबॉडी प्लाज्मा में मौजूद रहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन अंडाशय के कॉर्पस ल्यूटियम कोशिका द्वारा होता है। यह हार्मोन गर्भावस्था पर नियंत्रित रखता है। अगला क्वेश्चन है, 61 नंबर, पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो ये भौतिक राशि प्राप्त होती है द्रव्यमान। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होता है। तो गतिज ऊर्जा किस में नहीं होता। तो खींचा हुआ धनुष में। खींचा हुआ धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिक ऊर्जा होती है। जबकि चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। तो वर्षा का बूंद जो होता है सतही तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, इसी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने देखा था। तो इसमें सबसे पहले दिया था रैमफोर्ड ने दिया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ये सिद्धांत होता है रेडियो तरंग के परावर्तन पर। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। तो एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो ये बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली धारा को दिशा दिखाती है। तो धारा की दिशा दिखाती है बीच वाली उंगली। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अस्थायी कण है। ये न्यूट्रॉन है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी रेजर का आविष्कार 1901 में जिलेट ने किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम यांत्रिक का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये प्रतिपादित किया गया था श्रोडिंगर के कारण। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। तो ये 0 केल्विन पे होता है, या -273 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो परम शून्य ताप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ग के तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुत्व उच्च होता है। तो ये होता है 7A में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काल्वेराइट किस धातु का अयस्क है। काल्वेराइट जो है वो सोना का अयस्क है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निकेलॉय मिश्र धातु में अवयवी तत्व है। तो ये AlCuNi अल्मुनियम कॉपर निकेल का होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में ब्लू आइस पाया जाता है। तो ब्लू आइस जो पाया जाता है वो ग्रीनलैंड में पाया जाता है। ब्लू आइस होता क्या है,
तो ऐसा शुद्ध बर्फ जिसमें रोगाणु नहीं होते हैं, जो लगभग 2000 से 3000 वर्ष पुरानी होती है, ब्लू आइस कहलाती है। यह ग्रीनलैंड में पाई जाती है। अब ब्लू आइस का उपयोग विस्की बनाने में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है वायुमंडलीय गैस के कारण सौर ऊर्जा को रोकना है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का रासायनिक संयोजक क्या है? तो सीमेंट का रासायनिक संयोजक है चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनेगर किससे बनता है? तो विनेगर जो बनता है वो एसिटिक एसिड से बनता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो कि विस्फोटक नहीं है, यही हो जाएगा इसका ए। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या है? तो एक निषेचक है, बेहोश करने वाली दवा है। इसके द्वारा लोगों को बेहोश किया जाता है। पोटेशियम क्लोरो TNT TNG ये जो है विस्फोटक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका का प्रावधान किस देश के ग्रहण किया गया है? ये ग्रहण किया गया है ब्रिटेन से। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व या लगान विषय है? ये विषय है राज्य सूची का। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायित्व संगठन का अनुशंसा किस समिति द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था नियोगी आयोग के द्वारा। ये नियोगी आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1946 में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोम स्पीकर का शपथ ग्रहण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो ये करवाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत होते हैं? ये कार्यरत होते हैं गृह मंत्रालय के अधीन। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वरीयता अनुक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ठीक ऊपर कौन सा आता है? तो इसमें देख लेते हैं कि इनका वरीयता क्रम कौन सा होता है। तो राज्यसभा के उपसभापति, इनका वरीयता क्रम 10 होता है। फिर भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति, इनका होता है 7 होता है। फिर उसके बाद भारत का महान न्यायाधीश, इनका कार्य होता है वरीयता क्रम 11। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनका होता है 9। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं 9 के कम में आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में लागू होने वाले आरक्षण परिणामिक वरिष्ठता के साथ लागू होने की व्यवस्था की गई है? तो ये व्यवस्था की गई 85वां। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकायुक्त का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार में लोकायुक्त की स्थापना जो हुआ था वो 1973 में हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी बनाने की शक्ति किसमें होती है? तो ये होती है संबंधित सदन के अध्यक्ष का। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए वो होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी किया जाता है? तो ये रीट होता है अधिकार परीक्षा का। इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी ये परामर्श कब जारी किया जाता है? तो परामर्श जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा है, जिसमें लोगों का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो इस तब परामर्श जारी किया जाता है। यही है परिच्छेद। परिच्छेद कब किया जाता है? तो जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे का सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालत उसे रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करती है। यहाँ है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण कब जारी किया जाता है? जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, जैसे न्यायालय, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत में हस्तांतरित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। तो ये करता है निषेधात्मक, जो कि इसे वीटो पावर कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होते हैं? तो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय जो वो प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है? ये आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आगे मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, 96 का हो जाएगा बी नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन है, 97 का सी नंबर हो जाएगा।
98 का आपको हो जाएगा सी नंबर, 99 का हो जाएगा ए नंबर, 100 का हो जाएगा डी नंबर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसको सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।